हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे थोड़ा सा एम्बिग्यूअस लगा। क्यों एम्बिग्यूअस लगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। यहाँ पे एक फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट दिया है और इसमें इनपुट वोल्टेज का इक्वेशन दिया है V in इक्वल टू 220 साइन 100 पाई इंटू टी। पूछा है कि टाइम t इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पे जो सर्किट में जो डायोड्स दिए हैं इनमें से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में रहेगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो जाहिर सी बात है, अगर फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है तो दोनों भी डायोड साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड बायस में नहीं हो सकते या साइमल्टेनियसली रिवर्स बायस में नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ आउटपुट हमें कंटिन्यूसली मिलते रहता है। तो एक हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहता है, दूसरा रिवर्स बायस में रहता है। तो आंसर 1 नहीं होना चाहिए और 4 भी नहीं होना चाहिए। 2 और 3 में से कोई एक आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं देखो। मान लो ये अपने इनपुट वोल्टेज का सिग्नल है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या घटाता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट में हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है। जो आउटपुट सिग्नल रहेगा अपना, मान लो ये इस तरीके से अपना आउटपुट सिग्नल है, यानी कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ये इन फेज में है। तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के फेज में भी हो सकता है और दोनों में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस भी हो सकता है। दोनों केसेस पॉसिबल है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एम्बिग्यूअस बोला था। अब हम मान के चलते हैं कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ये इन फेज में है, दोनों की बस मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इनपुट वोल्टेज का टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा हम यहां से निकाल सकते हैं। जो टी का मल्टीपल है, तो दिस इज ओमेगा। तो ओमेगा इज 100 इंटू पाई। तो पाई हो जाएगा कैंसल। 2/100 ये आएगा 1/50। 1/50 इज 0.02 सेकेंड। दैट इज टाइम पीरियड इक्वल टू 20 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे ये रहेगा 20। तो यहाँ पे मैं टाइम मिली सेकेंड में ले रहा हूँ। तो हाफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा 10 मिली सेकेंड में। तो टी इक्वल टू 15 मिली सेकेंड में हम यहाँ पे कहीं पे रहेंगे, यानी कि टी इक्वल टू 15 मिली सेकेंड में अपना इनपुट वोल्टेज जो है ये निगेटिव रहेगा। अगर इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ये सेम फेज में है तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट ए पे, मान लो ये है पॉइंट ए, तो यहाँ पे भी टी इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पे वोल्टेज रहेगा निगेटिव। तो जाहिर सी बात है कि अपोजिट एंड पे, यानी कि पॉइंट बी पे टी इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पे वोल्टेज रहेगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि डायोड D1 जो है ये रिवर्स बायस में होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव वोल्टेज को कनेक्ट किया है। सिमिलरली डायोड D2 इसका पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव वोल्टेज को कनेक्ट किया है, तो ये होगा फॉरवर्ड बायस में। सो D2 इन फॉरवर्ड बायस एंड D1 इन रिवर्स बायस। आंसर होना चाहिए 3। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स ने आंसर 2 लिखा है एग्जाम में, तो ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। क्यों चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एनटीए ने मेंशन करना चाहिए था कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इन फेज में है। ये आउट ऑफ फेज भी हो सकते हैं। मैं आपको एक रेफरेंस दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए। तो ये जो टेक्स्ट है मैंने एच.सी. वर्मा बुक से कॉपी किया है। तो ट्रांसफार्मर की थ्योरी यहाँ पे दी है, देखो ये पूरी ट्रांसफार्मर की थ्योरी है। तो एंड में ट्रांसफार्मर का इक्वेशन दिखाया है यहाँ पे। E2 यानी कि आउटपुट वोल्टेज और E1 यानी कि इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन में इधर लिखता हूँ फिर से। तो E2 लिखा है माइनस N1/N2 इंटू E1। तो यहाँ पे निगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन पे मेंशन किया है। द माइनस साइन शोज दैट E2 इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ E1। ये सेंटेंस को फिर से पढ़िए। माइनस साइन शोज दैट E2 यानी कि आउटपुट वोल्टेज इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ E1। यानी कि जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव रहेगा तब आउटपुट वोल्टेज, यानी कि इस पॉइंट ए पे इधर अगर
पॉजिटिव वोल्टेज है तो ए पे निगेटिव वोल्टेज होगा, ये है इसका मतलब। तो इनपुट वोल्टेज अगर पॉजिटिव है तो ए पे निगेटिव वोल्टेज होगा, और इनपुट वोल्टेज अगर निगेटिव है तो ए पे पॉजिटिव वोल्टेज होगा। तो अपने केस में t इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पे इनपुट वोल्टेज अपना निगेटिव आ रहा है, तो t इक्वल टू 15 मिली सेकेंड यहाँ पे कहीं पे आ रहा था, तो इधर इनपुट वोल्टेज अपना निगेटिव आ रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज एच सी वर्मा में जो थ्योरी दी है उसके हिसाब से आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा इधर। तो ये है निगेटिव, तो आउटपुट वोल्टेज इधर पॉजिटिव होगा। तो पॉइंट ए पे वोल्टेज होगा पॉजिटिव, तो पॉइंट बी पे वोल्टेज होगा निगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि डायोड D1 जो है वो रहेगा फॉरवर्ड बायस में, और डायोड D2 जो है वो रहेगा रिवर्स बायस में। तो जिन भी लोगों ने ये आंसर 2 लिखा है वो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को क्लेम कर सकते हैं। आप ये रेफरेंस की एच सी वर्मा से, एच सी वर्मा पे पेज नंबर 325 ये थ्योरी दी है, तो यहाँ से आप एक प्रिंट लीजिए और आपके चैलेंज के साथ एनटीयू को भेजिए, हो सकता है आपका चैलेंज वो एक्सेप्ट करे। लेकिन जिन भी स्टूडेंट्स ने आंसर 3 लिखा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आंसर 3 भी पॉसिबल है और 2 भी पॉसिबल है, दोनों केसेस पॉसिबल है, यानी कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इन फेज भी हो सकते हैं और आउट ऑफ फेज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने डायग्राम्स कॉपी की है इस रेफरेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर में हम इंजीनियरिंग में डॉट कन्वेंशन का यूज करते हैं। तो जहां पे भी डॉट दिखा है, इधर देखो दोनों डॉट ऊपर वाले साइड पे दिखाए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जहां पे भी हमने डॉट लिखा है तो उस पॉइंट्स के वोल्टेजेस इन फेज में रहते हैं। तो ऊपर वाले डायग्राम में इधर डॉट्स दिखाया है, तो इसका मतलब इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ये इन फेज में रहेंगे। तो अगर ये इनपुट वोल्टेज का सिग्नल है तो आउटपुट वोल्टेज का सिग्नल इस टाइप से रहेगा। नीचे वाले डायग्राम में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में डॉट ऐसा ऊपर लिखा है और राइट हैंड साइड पे डॉट ऐसा नीचे लिखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इधर वोल्टेज पॉजिटिव है तो यहाँ पे नीचे वाले साइड पे पॉजिटिव रहेगा, यानी कि ऊपर वाले साइड पे वोल्टेज इधर निगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ये आउट ऑफ फेज होते हैं। तो ऐसा कब रहेगा, मतलब इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज इन फेज में कब रहेंगे और आउट ऑफ फेज में कब रहेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप के वाइंडिंग्स यूज किए हैं। तो ट्रांसफार्मर में दो टाइप के वाइंडिंग रहते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स और लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। इधर देखिए, तो यहाँ पे मैंने कॉइल्स दिखाए हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायग्राम है, यहाँ पे अगर हम मान लो कि इस कॉइल के अलोंग चल रहा है तो चलते चलते हम ग्रेजुअली ऐसा ऊपर जाएंगे। तो ये है अपने मोशन के डायरेक्शन में एरो से दिखा रहा हूँ, तो चलते चलते ग्रेजुअली हम ऊपर जाएंगे। अगर हम राइट हैंड साइड के हेलिक्स के अलोंग चलेंगे तो इधर भी चलते चलते हम ऊपर ही चले जाएंगे। लेकिन अगर आप केयरफुली देखते हो तो एक जगह पे हम एंटी क्लॉकवाइज टर्न्स ले रहे हैं, एक जगह पे हम क्लॉकवाइज टर्न्स ले रहे हैं। जो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली डायग्राम है इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स, और राइट हैंड साइड की डायग्राम जो है इसको हम बोलेंगे राइट हैंडेड हेलिक्स। ऐसा क्यों, देखो, अगर हम एरो के अलोंग, जिधर भी हम हमारी मोशन है इस एरो के अलोंग अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के फिंगर कर्ल करते हैं तो थंब की जो डायरेक्शन है ऐसे ऊपर जाएगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा ओवरऑल मोशन हो रही है, यानी कि जिस डायरेक्शन में हेलिक्स का प्रोग्रेस हो रहा है, तो प्रोग्रेस अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो उस डायरेक्शन में अपना थंब जाएगा। सो फिंगर अगर हम कॉइल के अलोंग कर्ल करते हैं तो थंब हेलिक्स के प्रोग्रेस के अलोंग जाएगा। और राइट हैंड साइड के केस में देखो, अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स मोशन के अलोंग कर्ल करते हैं तो थंब यहाँ पे अपना फिर से ऊपर जाएगा, यानी कि थंब दिखाएगा हेलिक्स के प्रोग्रेस का डायरेक्शन। ऐसे दो टाइप्स के वाइंडिंग्स रहते हैं, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। अब ये डिपेंड करता है कि मतलब
इस ट्रांसफार्मर में हमने किस टाइप के वाइंडिंग यूज किए। तो हम दोनों भी राइट हैंडेड वाइंडिंग यूज कर सकते हैं, दोनों भी लेफ्ट हैंडेड यूज कर सकते हैं, एक लेफ्ट हैंडेड एक राइट हैंडेड, ऐसा भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो किस टाइप के वाइंडिंग यूज किए हैं, इस हिसाब से इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ये इन फेज भी हो सकते हैं और आउट ऑफ फेज भी हो सकते हैं, दोनों केसेस पॉसिबल है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आंसर 2 और 3 दोनों भी सही हो सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन हमने हेलिक्स का क्या कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो मेरे हिसाब से एनटीए ने इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करना चाहिए था कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज ये इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, तब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही रहता। आई होप यू अंडरस्टूड माई एक्सप्लेनेशन। Please like my video and subscribe to my channel. Thank you very much.